वाह रे अमृतकाल, कभी इसी मंच से देश को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का झुंझुना थमाया गया था। लेकिन आज आपका यह तथाकथित अमृतकाल असल में सार्वजनिक संपत्तियों का सेल्फ सीजन बन चुका है। मैं सरकार से सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अब आत्मनिर्भरता भारत का असली मतलब यही रह गया है कि संस्थान बनाओ जनता के टैक्स के पैसों से, उन्हें सींचे देश का गरीब और मध्य वर्ग, और फिर जब फल देने लगे तो उनकी बागडोर सौंप दो चंद चुनिंदा पूंजीपतियों को। यह कोई आर्थिक नीति नहीं बल्कि देश के संसाधनों का कारपोरेट के आगे पूर्ण आत्मसमर्पण है। इस नीतिगत पाखंड और कारपोरेट तुष्टीकरण का सबसे ताजा और क्रूर उदाहरण आपकी नाक के नीचे हुआ। आईएमपीसीएल, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिक्री, जो आयुर्वेदिक कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही थी, जिसने कोरोना काल जैसी भीषण महामारी में देश को दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की, उसे रातों रात निजी हाथों में सौंपने की इतनी बेताबी क्यों की? जब यह कंपनी लगातार लाभ कमा रही थी और राजकोष को समृद्ध कर रही थी, तो इसे बेचने की ऐसी क्या राष्ट्रीय मजबूरी आ गई थी? एक तरफ आयुष और भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े और उबाऊ भाषण देना, और दूसरी तरफ उसी क्षेत्र की इकलौती केंद्रीय सरकारी कंपनी का गला घोट देना। क्या यह नीतिगत पाखंड नहीं है? सरकार साफ साफ बताए कि इस देश की नीति राष्ट्रीय संपत्ति का मूल्यांकन किस गुप्त फार्मूले के तहत किया गया है? क्या यह कौड़ियों के दाम मित्रों की सुविधा देखकर बेची गई है या देश की? यही खेल आज एलआईसी, बीएसएनएल, रेलवे और सरकारी बैंकों जैसे राष्ट्रीय धरोहर के साथ भी खेला जा रहा है। जहां मलाई खाने के वक्त आते हैं, निजीकरण की बिसात बिछा दी जाती है। बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के कर्जे तो चुपचाप माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी बैंक उस बोझ से दबते हैं तो उन्हें घाटे में दिखाकर बेचने का रास्ता निकाला जाता है। क्या जनधन का ढोंग सिर्फ गरीबों से मिनिमम बैलेंस और पेनाल्टी वसूलने के लिए था? रणनीति बिल्कुल साफ है। पहले सरकारी संस्थानों को आधुनिक तकनीक से दूर रखकर पंगु बनाओ, फिर उन्हें घाटे में दिखाकर निजी एकाधिकार का रास्ता साफ कर दो, ताकि निजी कंपनियां मनमाने ढंग से जनता को लूट सके। मैं आज सत्ता के गलियारों से सीधे और तीखे सवाल पूछता हूं कि जिन संस्थानों को खड़ा करने में देश की कई पीढ़ियां और दशक खप गए, उन्हें चंद कमरों में बैठकर बिना किसी सार्वजनिक बहस के बेचने का आत्मघाती फैसला लेने का अधिकार आपको किसने दे दिया? क्या देश की सार्वजनिक संपत्तियों का धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपना ही आपकी नई आर्थिक नीति है? देश आज यह साफ साफ जानना चाहता है कि आप इस देश की संपत्तियों के रक्षक हैं या सिर्फ एक नीलामी करता। यह आत्मनिर्भरता का शंखनाद नहीं बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका है और कारपोरेट के आके पूरी व्यवस्था का आत्मसमर्पण।